नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और आज हमारे साथ एक एक मुलाकात एहसासों के साथ कार्यक्रम में अभिषेक लंकेश जी छोटी काशी से उपस्थित है। सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपको होली की हार्दिक शुभकामना और हमारे मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और जो हमारे मंच पे जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी यूं ही जुड़े रहिएगा। आप सबको भी होली की हार्दिक शुभकामना। तो अब जो है, हम अभिषेक जी के बारे में जानते हैं। अभिषेक जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो आज हम उनके साहित्यिक सफर के बारे में जानेंगे और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। और साथ ही उनकी कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं भी हम सुनेंगे। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी धन्यवाद मैम। और मैं सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। और थोड़ा सा मैं सबसे पहले तो श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश, जिसकी संस्थापक आप आदरणीय श्री दिव्यांजलि वर्मा जी, मैं आप एवं आपके ग्रुप के मंच के माध्यम से जुड़े हुए हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, मेरे अग्रज, अनुज, बंधु बांधव व सभी साहित्य प्रेमी और श्रोतागणों को मेरी तरफ से अभिषेक लंकेश का सादर नमस्कार और एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। अभिषेक जी, मैं कहना चाह रही थी, आपका फेस नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा अपना सही कर लेते, आपका फेस नजर आता। जी जी जी। जी अब हाँ, दिख रहा फेस। है? हाँ हाँ, फेस दिखना चाहिए, फेस दिखे बस। हाँ जी, अब सही है। जी जी तो जी 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 जी। अभिषेक जी, आप जो है अपने बारे में सबको बताइए फिर। आप करते क्या हैं, कहाँ से हैं और आपका पेशा। जी मैं गोला गोकर्णनाथ का रहने वाला हूँ। ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी की एक तहसील है गोला गोकर्णनाथ, जिसको छोटी काशी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और संघर्षमय जीवन है मेरा। साथ में मैं रोडवेज में परिचालक हूँ वर्तमान समय में। और साहित्य के प्रति बचपन से ही एक छोटी सी मेरी मतलब आप लोग कोई मेरा किसी से वो नहीं है कि, लेकिन अपने आप से मैं लिखना छोटे पर से ही भजन वजन गाता था। उसके अलावा फिर मैं लिखना चालू कर दिया और उसी से मैं अभी तक लिख रहा हूँ। बीच में मैंने बंद भी कर दिया था, लेकिन अब मैं फिर से लिखने लगा हूँ। आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच रही है मैम। मैं कह रही कि बहुत अच्छी बात है जो आप लिख रहे हैं और हम चाहेंगे आप हमेशा ही ऐसे लिखते रहें। मैं ये कहना चाह रही थी कि धन्यवाद। छोटी काशी आपने बताया, ये लखीमपुर खीरी के पास है। जी जी जी। और मैं अब तक समझ रही थी कि आप बनारस के किसी मतलब इलाके में रहते हैं, उसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। जी मैम, वो बड़ी काशी है, हम्म। ये छोटी काशी है। अच्छा। और मुझे और इसके मैं तब से यही हेलो हाँ, मैं तब से यही समझ रही थी कि शायद छोटी काशी हो सकता है, बनारस को बड़ी काशी कहते हैं, उसी के आसपास का इलाका कोई छोटी काशी नाम से है। चलिए, जी ये भी बात मुझे आज पता चल गई आपसे। तो जी। आप जो है अभिषेक जी, आप बता रहे कि आप बचपन से लिखते हैं, तो मैं जानना चाह रही थी कि आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली। मुझे माता जी से, मेरी इष्ट, मेरी गुरु और मेरा जो कुछ भी है इस जीवन के महत्वता में, वो हम्म। सब मेरी इष्ट, मेरी माँ दुर्गे की। और मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूं, मेरी उम्र यूं ही 5 से 6 वर्ष की थी। मैं एक जगराते में गया और उस जगराते में मैंने माँ का भजन सुना। वहीं से ही मैं अपने माँ के नाम का मतलब माँ के नाम की स्तुति करने लगा। और आज भी वही चीज है मेरे अंदर। बस मैं लिखता हूँ। और फिर मतलब उसके अलावा जी, आप बोलिए, फिर मैं बताऊंगी। फिर उसके अलावा ये था कि कहीं ना जीवन के संघर्षों में, उतार चढ़ावों ने और मुझे लिखने के लिए प्रेरित कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। और
मुझे तो लगता है कि आप माता जी बता रहे हैं कि आप कहीं गए थे माता जी, तो माता जी का आप पे सीधा आपकी मतलब माता जी की आप पर सीधी कृपा थी, तभी आप जो है एक साहित्यकार बने और इतना अच्छा लिखना शुरू किया आपने। कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं अच्छा लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सब माँ की कृपा है और आप सभी का प्यार है। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं को हाथ बढ़ा के आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। जी जी जी। तो अभिषेक जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक साहित्यकार बनने में जो सफर आपने तय किया है वो आसान था या कठिन था? जब आप साहित्य की तरफ बढ़ते हैं तो मेरा अपना मानना है कि सफर कभी भी आसान नहीं होता। कोई भी, आप किसी भी सफर की तरफ बढ़े तो सफर कोई भी आसान नहीं होता। हर सफर के, और मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि मैंने जो भी आज तक संघर्ष किया है, मैं जिस तरफ सफर की तरफ बढ़ा, तो मैंने उसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को जरूर उनकी जीवनियों को पढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ा। बहुत सही। ये दोनों बहुत मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सच में एक प्रेरणा देने वाले हैं दोनों। इन दोनों का जीवन भी बहुत ही संघर्षपूर्ण था। बहुत अच्छी जी, बात है, आपके जो ये प्रेरणा माध्यम है ये बहुत अच्छे हैं, तभी मुझे लगता है आप जो है इतना अच्छा साहित्य लिख लेते हैं। अब मैंने तो जो भी लिखा है आपको लिख के भेजा है। अब आपने अगर उसके भावों को समझा है या आप उसको एक अच्छे साहित्यकार ही किसी की चीजों को या किसी भावनाओं को समझ सकते हैं, तो मैं तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे मेरी रचनाओं को सुनकर मुझे एक अच्छा सा साहित्यकार बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो होता है उसे कहने में कोई बुराई नहीं है। मुझे पता है आप अच्छा साहित्य लिखते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं कमेंट भी करती हूँ। कभी कभी होता है कि बिजी रहती नहीं कर पाती, पर अक्सर मैं करती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इसी बात पे आपकी एक कोई अच्छी सी रचना सुन लेते हैं, कोई कविता या कुछ। जी जी बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा। और मैंने, क्योंकि होली का इस समय समय चल रहा है, बिल्कुल। और होली पर अगर कुछ ना हो तो कहीं ना कहीं मैं होली के पर्व के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ पंक्तियां मैं, मैंने, इंद्रधनुष सा सजा है अंबर बसंत ऋतु के साथ। इंद्रधनुष सा सजा है अंबर बसंत ऋतु के साथ में, प्रकृति प्रफुल्लित उल्लासित है हरियाली के साथ में। प्रकृति प्रफुल्लित उल्लासित है हरियाली के साथ में, पत्ता बाली झूम रही है स्वागत और अभिनंदन में। पत्ता बाली झूम रही है स्वागत और अभिनंदन में, सिकवे गिले मिटा दो प्रेम भाव के बंधन में। सिकवे गिले मिटा दो प्रेम भाव के बंधन में, सारे अपने भेद मिटा दो निज अंतर मन में। सारे अपने भेद मिटा दो निज अंतर मन में, घर से निकलो बढ़कर खेलो। घर से निकलो बढ़कर खेलो, गले लगाओ होली है, गले लगाओ होली है। आगे की पंक्तियां है, लम्हों की तस्वीर बना लो बुराई को प्यार से मिटा दो। लम्हों की तस्वीर बना लो बुराई को प्यार से मिटा दो, आहट से एहसास करा दो रंग भर दो जीवन में। आहट से एहसास करा दो रंग भर दो जीवन में, प्यार के रंग की पिचकारी जात पात का भेद मिटा दो। प्यार के रंग की पिचकारी से जात पात का भेद मिटा दो, मुफलिसों मुफलिसों के मासूमों को गुजिया की मिठास से गले लगा लो। मुफलिसों की मासूमों को गुजिया की मिठास से गले लगा लो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, सुने हैं जिनके ख्वाब उनकी किस्मत चमका दो। सुने
है जिनके ख्वाब उनकी किस्मत चमका दो, घर से निकलो बढ़कर खेलो, गले लगाओ होली है। घर से निकलो बढ़कर खेलो, गले लगाओ होली है। बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है आपने, और जो संदेश दिया है कविता के माध्यम से कि जात पात और धर्म ऊंच नीच का जो मिटा के। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? आपकी आवाज थोड़ा सा। नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा आवाज, पर इधर से मेरी आवाज सही जा रही है। अब सही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, कोशिश कर रहा अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हूं। हेलो। हाँ हेलो, आपकी आवाज तो आ रही है सही एकदम। अच्छा, जी जी, आपने अब आ रही है, ईयरफोन आपकी आ रही है, बताएं। ईयरफोन ब्लूटूथ जी ईयरफोन लगाया है आपने? जी 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 जी। हाँ, वो थोड़ा-थोड़ा नेटवर्क की वजह से ब्लूटूथ ईयरफ़ोन में कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं हमेशा लीड वाला यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं कह रही थी ना कि आपकी जो कविता है वो बहुत ही अच्छी है, और आपने जो संदेश दिया है कि लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंगों की तरह एक हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी अपनी कविताएँ ऐसी लिखती हूँ, और मैं सबको यही कहती हूँ कि जाति का और जो भेदभाव है, ये सबको कम करके सबको एक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभिषेक जी, धन्यवाद। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको साहित्य में अब तक कितने सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं? देखिए मैम, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कोई ज्यादा कोशिश नहीं की सम्मान पाने के लिए। मैं आपने एक बार एक क्वेश्चन किया था आपके अपने ग्रुप में कि खाली समय पे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा था कि खाली समय पे चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल। और जब चिंतन हो तो लिखना चाहिए। और मैं पुरस्कारों के लिए नहीं लिखता हूँ, मेरा अपना एक थॉट है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया विचार है। और आपकी रचनाएँ हैं भी ऐसी कि आपका नाम तो रहेगा ही रहेगा। सही कहा आपने। फिर भी कुछ तो मिले ही होंगे, ऐसा तो है नहीं आप छुपा रहे हैं, हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैंने कोई कोशिश, मैंने कभी अभी अभी मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अभी तक कोई मंच ज्वाइन नहीं किया है, और अच्छा। ना मैं मंच ज्वाइन कर रहा हूँ। जी। दूसरी चीज, लगातार मैं लिख रहा हूँ, तो एक हमारे मध्य प्रदेश का ऐसे आपके जैसा ग्रुप था, उसमें भी जुड़ा हुआ था, तो वहां से मुझे एक बार पुरस्कार के स्वरूप जैसे आप लोग देते हो उसी तरीके से उन्होंने अपना एक पत्र भेजा था। हुँ, और भी वैसे भी कई लोगों के द्वारा मतलब सराहाया गया मैं, और मैंने कोई अपनी तरफ से मतलब ज्यादा कोशिश नहीं की। अच्छा। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे संजय राय जी से के साथ में जुड़ा तो उन्होंने मुझे आपके ग्रुप से जोड़ दिया। लेकिन मैं जो भी कोशिश करता हूँ अपनी पर्सनल कर रहा था, फेसबुक के माध्यम से। हुँ, हुँ। आपको मैंने रील्स आज भेजी हुई थी हाँ, 2 लिंक के, हाँ, मैंने तो देखा है। आपने देखे थे। हुँ, तो वो उसी के माध्यम से कोशिश करता हूँ, और मैं ज्यादा, मगर हाँ कोशिश ये भी है कि कई बार लोगों ने मुझे बुलाया तो ये कहा कि वो पैसे दीजिए, ये करिए, वो ये होगा ना, वो ना। होगा। तो मैंने कहा जब मैं अपनी रचनाओं को मतलब मैं ही रचना कहूँ और फिर मैं ही पैसे खर्च करूँ, तो ये कहाँ का है सिस्टम, सो मैं फिर गया नहीं। बिल्कुल। नहीं, सही बात है। देखिए, कुछ लोग माँगते हैं कि आप अपनी एक रचना दीजिए, ₹500 दीजिए, ₹600 दीजिए और हम आपको बुक, मेडल सब कुछ। तो ये होता है कि जब सब कुछ हमें ही देना है, तो फिर हम खुद ही ना जाके मार्केट से खरीद लें, क्या करने हम दें। ये आपका सही फैसला था जो आपने नहीं दिया। और मैं अभिषेक जी आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप जो है, जी जैसे एक होता है, आप मंचों से जुड़िए। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कविता हर कोई पढ़े, तो आप एक तो साहित्य के बहुत सारे ग्रुप से जुड़िए। अब ऑफलाइन तो जुड़ने में आपको दिक्कत होगी, काम में दिक्कत होगी, तो आप ऑनलाइन जुड़िए और वहाँ पे अपनी रचनाएं दीजिए, और जो ऑनलाइन काव्य पाठ होते हैं उसमें जाइए। इससे आपको फायदा ये होगा ना कि लोग आपकी रचना पढ़ेंगे, उसकी सराहना करेंगे। हो सकता है कि आगे वो फ्री में कोई आपकी जो है रचना छाप दे और आगे तक जाए। और देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल क्रिकेट तो हर गली में बच्चे खेल रहे हैं ना, लेकिन जब तक उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तब तक उनका नाम नहीं होता है और ना ही उसका फल मिलता है। तो इसी तरह साहित्यकार को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए। तो मेरी मानिए तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के वहाँ पे अपनी रचना ज़रूर दीजिए। जी मैम, और बिल्कुल। अब अभिषेक जी, अब
मैं आपसे जानना चाह रही थी कि संस्कार मतलब हमारे भारत के जो संस्कार है और जो संस्कृति है, तो उसके हस्तांतरण में हमारा साहित्य कितना सहायक है? देखिए, चाहे संस्कार हो या संस्कृति हो, बिना साहित्य के अधूरा है। क्योंकि साहित्य के द्वारा ही हम संस्कार को पूंजी में बना सकते हैं और अपनी संस्कृति को संजो सकते हैं। क्योंकि बिना साहित्य के हम किसी, अगर आप, हमें जो भी संस्कार और संस्कृति मिलती है वो मुझे साहित्य से ही प्राप्त होती है, और इतिहास भी साहित्य में ही सम्मिलित होता है। इसलिए बिना साहित्य के ये दोनों चीजें नामुमकिन है। बहुत सही कहा आपने। वो कहते हैं ना कि जैसे जो हम लोग भी आज की जो बातें जान रहे हैं सनातन संस्कृति से जुड़ी, तो हमें कहाँ से पता चल रहा है, किसी ने पहले साहित्य में लिखा था, वहीं से तो पता चल रहा है। तो इसी तरह आगे भी लोगों को ऐसे ही पता चलेगा। बहुत सही कहा आपने। अभिषेक जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या-क्या रुचियाँ हैं? मुझे अभिनय में इंटरेस्ट था। अच्छा। डांस करना मुझे पसंद था, हुँ, मैं डांस करता भी था। हुँ। लेकिन जीवन के संघर्षों में बहुत कुछ पीछे छूट गया। मैं मायूस हूँ, लेकिन हारता नहीं हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता बहुत सही। हूँ। और लिखता भी हूँ, साहित्य की तरफ आपके सामने हूँ ही। इसके अलावा खेलने में शतरंज पसंद करता हूँ। शतरंज खेलना मुझे अच्छा लगता है, और यही है। बढ़िया है। और मैं तो यही कहूँगी कि ये जो आपने मायूसी वाली बात कही ना, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरा मतलब मेरा ऐसा मानना है और मैं आपको भी यही बताती हूँ कि ये जीवन जो है वो संघर्ष है, और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा है, असल में वही सही रास्ते पे चल रहा है। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि जीवन बहुत आसान है या उसका जीवन आसान है, तो समझिए वो ज़िंदा भी मुर्दा के समान है ना? क्योंकि ज़िंदगी तो जीने का नाम संघर्ष ही है। तो मायूस मत होइए, बस जीते रहिए, बहुत अनुभव मिलेंगे जीवन में। जी, वो तो मिल रहा है। अनुभव ही इंसान को परिपक्व और जो है सफल, और उसकी जो ऊंचाई जो पाना चाहता है, वो उस ऊंचाइयों पे पहुंच पाता है अगर वो संघर्ष करता है। आप भी मानते होंगे ये बात तो। जी, मैं यही मानता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ मैं कि मैंने दो लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है और उनके बारे में जाना है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। दूसरी चीज, मैं अर्श से फर्श पे आया हूँ। मैं अर्श से फर्श पे आया हूँ और मैं इस चीज को स्वीकार करने में कतई मतलब शर्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने हर चीज को बहुत ही पास से देखा है, बहुत ही पास से। इसलिए मुझे अब किसी चीज की कोई आशा भी नहीं है। मैं जो भी करता हूँ, मैंने आपसे एक ही बात कही कि मेरे अपना एक थॉट है कि मैं अब जो भी करता हूँ या आपका मेरा वीडियो मन पॉज जो कर भी दिया। करता है वो। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ, अब आ रहा है, बोलिए। मेरा, जी जी, मेरा मन जो भी करता है वो यही करता है कि मैं रहूं। फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, नाम रहना चाहिए। और बहुत तो सब बढ़िया। धोखा है। ये तो सही कहा आपने। मैं भी मानती हूँ इस बात को, क्योंकि शरीर का तो कुछ नहीं है, पर जो सोच विचार और आत्मा है वो सब रह जाएगी। तो और कर्म हमारे वो सब रह जाएंगे। बहुत अच्छी सोच है। आज आपकी सोच से मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इंसान का शरीर रहे ना रहे, लेकिन काम और नाम जरूर रहना चाहिए। अ, तो अभिषेक जी, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक साहित्यकार के रूप में आप खुद को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? अगर सहयोग रहा और जिस तरीके से मैं अपनी लेखनी के द्वारा साहित्य में रुचि रख रहा हूँ, और जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, जिन चीज़ों को, मतलब सामाजिक के तौर तरीकों को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं देखता हूँ कि अगर समाज ने मुझे प्यार दिया तो मैं शायद एक समतल में कहूँगा। मैं किसी से अपनी तुलना नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये कोशिश जरूर करूँगा कि समभाव में एक अच्छा साहित्यकार बनने की कोशिश करूँगा। सही बात है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, और बन भी जाएंगे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना। आपकी बातों को सुनकर और आपके विचारों को जानकर मुझे तो लगता है कि जीवन का बहुत ही अनुभव है आपको, और बहुत अच्छा साहित्य आप लिखने वाले हैं आगे भी।
धन्यवाद। तो अभिषेक जी, अब तक आपने फिर अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित करवाई? नहीं मैम, एक किताब मैंने लिखी थी, द गोला गोकर्णनाथ रियल स्टोरी, जहाँ जिसके बारे में आपने कहा कि मुझे पता नहीं था छोटी काशी क्या है, तो छोटी काशी के ऊपर ही मैंने पूरी पुस्तक लिखी थी। लेकिन अफसोस कि वो पुस्तक मेरी छप नहीं पाई, क्योंकि मेरा मकसद था कि वो पुस्तक मैं लोगों को फ्री में बांटूं, लोगों को हमारे गोला गोकर्णनाथ के बारे में जानकारी हो। और वो आज भी मेरी पुस्तक यूं ही रखी है। उसका नाम था, मैंने रखा था द गोला गोकर्णनाथ रियल स्टोरी। अच्छा, बहुत उसके अच्छा। बाद फिर मैंने एक पुस्तक लिखने की कोशिश की, शमशान, अच्छा। और वो भी यूं ही अभी है, नहीं मैं प्रकाशित करवा पाया। और सच बताऊं तो मुझे किसी का ज्यादा सहयोग भी नहीं मिल पाया। मैं जो भी करता हूँ स्वयं से करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए थोड़ा शायद बैक हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, एक दो प्रकाशन है, अच्छे प्रकाशन है। आप ना एक काम करिए, पुस्तक को मतलब अभी हार्ड कॉपी में ज़्यादा मत पब्लिश करवाइए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान होगा, कोई खरीदे ना खरीदे। आप पहले 2-3 कॉपी में ही पब्लिश करवाइए और ऑनलाइन पब्लिश करिए उसे, क्योंकि ऑनलाइन लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर किसी को पसंद आएगा तो वो परचेस कर लेगा अपना। मैं आपको बताती हूँ जो है कुछ प्रकाशन के। और मैं तो ज़रूरी पढ़ना चाहूँगी ये काशी के बारे में, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही नई बात है। जी। तो मैं सोच रही थी कि आपकी एक कोई सी अच्छी सी रचना सुन लेते हैं, फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। रचना, वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे आपने कहा साहित्य क्यों लिखा, हम्म। साहित्य में इतनी रुचि क्यों आई। हम्म। हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिल्कुल। मेरे भी कारण था और भी लिखने लगा। आज एक ऐसी चर्चा चल रही थी, तो वो भी मुझे फिर कहीं ना कहीं, और एक चीज और भी बता दूंगा मैम, कि जब समय खराब होता है तो अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते ये तो मैं भी महसूस की हूँ। सही जी। बात है। तो कुछ पंक्तियां थी जो मैंने लिखी थी किसी के लिए, वो आज मैं आपके सामने इस मंच के द्वारा, शायद अगर कभी वो मेरा ये वीडियो देखें तो इन्हें याद आए कि मोहब्बत में दर्द कह न सका, चाहत थी पर दिखा न सका, दीदार हो जाता अगर सामने से, हम फासले में ही मुस्कुरा लेते थे, आहटों में भी सितम उनके जारी थे, आहटों में भी सितम उनके जारी थे, हम खामोशी से दिल को समझा लेते थे, कोई शिकवा शिकायत ना मेरे प्यार से, कोई शिकवा शिकायत ना मेरे प्यार से, हम लबों पर ही दिल की बात छुपा लेते थे, हम लबों पर ही दिल की बात छुपा लेते थे। वाह वाह, क्या बात है, बड़ा ही अच्छा लिखा है ये आपने। एकदम जैसे वो कहते हैं लव पोएट्री, प्रेम वाली कविताएं, उसी तरह लिखा है। बहुत बढ़िया। जी। और माफ करिएगा, अगर मुझे आप सुन रहे हैं, अन्य लोग भी अगर कोई मुझे देख रहा है, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरी जितनी भी रीलें फेसबुक पे हैं, अगर आप लोग कभी देखेगा तो शायद आपको मेरा संदेश उन रीलों से पता चल जाएगा। आपकी कौन सी आईडी, इंस्टाग्राम की फेसबुक, उसका नाम भी बता दीजिए। अभिषेक लंकेश के नाम से है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, लेकिन उसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। केवल फेसबुक को ज़्यादातर यूज कर रहा हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर फेसबुक को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर अभिषेक जी की फेसबुक आईडी चेक करिएगा। ये सच में बहुत अच्छा लिखते हैं और इनकी जो कहानियाँ, कविताएं हैं वो सब इस पे रहती है आईडी पे। अच्छा जी जी अभिषेक जी। जी, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना ज़रूरी है? एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना इतना जरूरी है कि जैसे कि उसको अपनी जिंदगी पढ़ना। और पता वो क्यों? जिंदगी भी पन्नों की तरह पलटती रहती है, और पुस्तक का हर पन्ना जिंदगी को अनुभव ज्ञान देता रहता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हर पुस्तक आपके जीवन के हर फैसले को सही गलत का निर्णय कराती रहती है।
मुझे एक पुस्तक मिली थी, मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी। उसके बाद एक लोग व्यक्ति मुझसे लेके चले गए थे। उस पुस्तक का नाम था आईना। और जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मैंने एहसास किया कि आप जब से जन्म लेते हैं और मौत तक बिना अनुभव के या बिना जानकारी के या बिना कुछ पढ़े हुए आप एक अपने जीवन को सूना पर रख सकते हैं और कुछ उसके अलावा नहीं रख सकते। बस इतना मैं जानता हूं। इसलिए पुस्तक, जैसे भी आपने कहा कि कुछ देर पहले आपने कहा था चीना, मैं अभी तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे पास शायद मैं जिस तरीके पुस्तकें बहुत पसंद है। मेरी ज्यादा महीने में कम से कम कुछ ना कुछ 4-5 तो पुस्तकें आती हैं जिनको मैं लगातार कंटिन्यू करता हूँ। और आपको एक बात और भी बता दूं मैं कि मेरी रुचि, आपने कहा था ना किस किस चीज की रुचि, मैं आपको बताना भूल गया। मैं ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और वो ज्योतिष का काम मैं जो करता हूँ निःशुल्क करता हूँ। उसमें किसी प्रकार का कोई भी धन अर्जित नहीं करता। बहुत अच्छी विद्या है। तो आपकी आवाज थोड़ा नहीं आ रही है। हेलो, अभी बोलिए आप। हेलो, जो आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद इसीलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा, चलिए फिर हम जल्दी से ही कार्यक्रम को खत्म करते हैं, इससे पहले कि ये नेटवर्क इशू की वजह से कट हो जाए। तो अभिषेक जी, मैं सोच रही थी आपकी एक कविता सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आखिरी प्रश्न करेंगे, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। हेलो, बोलिए आप। तो आपका आवाज फिर पता चलेगा आ रहा है कि नहीं। मेरी आवाज आ आवाज रही आ है? रही है आपको? हाँ हाँ, हाँ। तो आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। एक मैंने कविता लिखी। कविता क्या, मैंने कविता लिखी है। हम्म। और उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मैं चाहूंगा आप सभी से माफी चाहूंगा कि अगर समय लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने बहुत ही, अब वो पूरी कविता भी नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि उसको मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों के सामने कह सकूं। और स्वागत है आपका। यही है कि एक क्या हुआ? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। उधर वीडियो भी चल रहा है आपका। हेलो, अभिषेक जी, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है आपका। ये आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। वीडियो भी चल रहा है, आवाज भी आ रही है। मैं एक कॉल उठा सकता हूँ? कॉल फिर कट हो जाएगा। और डिस्टर्ब करने में मैं 1 मिनट कॉल। ओके, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबके नाम ले लेती हूँ। इंदु कुमारी जी, शरद त्रिपाठी जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, किरण सिंह, और टीके सिंह परिहार, और सुमन शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव से जुड़े होने के लिए, और होली की भी हार्दिक शुभकामना।